अभय क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड के प्रथम पाली के प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जा रहे हैं हम। ये जो सेट देख रहे हैं आप, ये सेट हमारा बी है। सभी सेटों में प्रश्न एक ही होते हैं, बस प्रश्न का नंबर अलग अलग होते हैं। आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें और हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप समझ तक जल्दी पहुंच सके। तो देर किस बात की, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात। यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? इसका सही आंसर होगा 2 का सी, आंचलिक। तीसरा क्वेश्चन, अगले दिन सीता ने क्या किया? ए ऑप्शन सही होगा, घर छोड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, पापपति बेहोश क्यों पड़ी? इसका सही आंसर होगा 4 का सी, तेज बुखार के कारण। मंगू कब से पागल है? इसका सही आंसर होगा जन्म से, ऑप्शन नंबर डी, 5 का डी। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? इसका सही आंसर होगा 6 का सी, कमरे में बंद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? इसका सही आंसर होगा 7 का ए, डॉक्टर से। 8वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों को छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? इसका सही आंसर होगा खलिहान में, 8 का ए सही आंसर है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? 9 का ए, नारायण की पत्नी भौमरी, 9 का ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पापपति को लेकर मदुरई जाने को कहा था? इसका सही आंसर होगा शहर के, 10 का ए राइट ऑप्शन होगा। हमारे चैनल पर न्यू है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने, 11 का डी। वाणी कब विष के समान हो जाती है? इसका सही आंसर होगा 12 के, राम नाम के बिना। 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कबीर राजखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका सही आंसर होगा 13 का बी, पठान राजवंश में। अगला क्वेश्चन है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगइयो, मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? इसका सही आंसर होगा 14 का सी, प्रेम आईनी सी राधिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? इसका सही आंसर होगा 15 का डी, सवैया और धनाक्षरी। अगला क्वेश्चन है, वीर लीला किसकी रचना? इसका सही आंसर होगा प्रेम धन की, 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन की रचना किस नाम से संग्रहित है? इसका सही आंसर होगा बी, प्रेम धन स्वरस्व। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? इसका सही आंसर होगा 18 के, रामधारी सिंह दिनकर की। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? इसका सही आंसर होगा डी, समाजवाद की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? 20 का ए, जनतंत्र का जन्म। 21 नंबर देखो क्वेश्चन, मैं आप ही चला जाता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? सही आंसर होगा 21 का ए, निश्चयवाचक। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 22 का सही आंसर होगा बी, संख्यावाचक। परिजन शब्द के उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगता है जिसमें 23 का हो जाएगा सी, परी। बढ़िया शब्द के प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में लगता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का डी, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर होगा द्विंद समास, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी राइट आंसर है। कलंक शब्द का विशेषण है, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का एक, कलंकित। 27 नंबर देखिए, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण? इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य, 27 का बी। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर होगा, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। अब 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र किस पदबंध का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा विशेषण पदबंध, 29 का ए। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर होगा 30 का सी, पट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनता शब्द में प्रत्यय है, इसका सही आंसर होगा सी, 31 का सी, यानी ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं देह चोर शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर होगा डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल देखिए। उसने कहा कि मैं निर्देश हूं, किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा बी, सरल वाक्य, 33 का बी। 34 नंबर देखिए। असुर शब्द का पर्यायवाची है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 34 का बी, दानव। 35 नंबर देखिए। एकता शब्द का विलोम है यानी उल्टा, इसका 35 का हो जाएगा सी, अनेकता। जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए शब्द, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का डी, चंद्रशेखर। 37 नंबर सवाल देखिए। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा 37 का सी, एक कार्य से 2 लाभ होना। 38 देखिए। आटा शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। पंख शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का ए, तत्सम। 40 नंबर देखिए। चौराहा शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर होगा द्विगु समास, 40 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। ढ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा 41 का एक, कंठ। 42 नंबर देखिए। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्ता हो जाए तब वह कहलाती है, इसका सही आंसर होगा 42 का बी, संयुक्त ध्वनि। अगला क्वेश्चन। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नौ प्लस इक। 44 नंबर सवाल। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंग, 44 का डी। 45 नंबर देखिए। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 45 का सी। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम है। 47 नंबर देखिए सवाल। सुख शब्द कौन लिंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुल्लिंग। 48 नंबर सवाल देखिए। लोगों ने चोर को मारा किस कारण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये इसमें दोनों हो जाएगा, कर्ता कारक भी और कर्म कारक भी, 48 का ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। भिक्षा शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तत्सम। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, इसका सही आंसर होगा बाघीन, 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का निर्माता किस कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। भाई चल कोई अवश्य लाइक करें। सेन साहब की 5 लड़कियों कैसी थी? इसका सही आंसर होगा सुशील, 52 का डी। 53 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, 54 का बी। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि का? देवनागरी, 55 का सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकांत, 56 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ए, रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 से 1953 ईस्वी तक, 58 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका सही आंसर होगा सी, परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल में बिरजू महाराज एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ए, ठुमक लाल। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञान के पिता का नाम क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आसमान से।
63 नंबर क्वेश्चन है, चक्रव्यूह किन्नरी रचना है? इसका सही आंसर होगा वीरेन डंगवाल की। 64 कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा श्यामानंदन किशोर। 64 का सी राइट आंसर है। 65 नंबर देखिए, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घौ किस पर आकर थमक जाता है? इसका सही आंसर होगा अंघो पर अंघो। नेक्स्ट है 66 नंबर देखिए, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना? इसकी सही आंसर होगा 66 का ये जीवनानंद दास। 67 नंबर है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? इसका सही आंसर होगा 67 का सी व्यंग्यात्मक। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, कवि रेनर मारिया हिल्के किनके चरण में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? इसका सही आंसर होगा मानव के। 69 नंबर सवाल देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? इसका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा 70 का ये जनतंत्र का जन्म। 71 नंबर सवाल पे आते हैं, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है? इसका सही आंसर होगा पराधीन। 72 नंबर सवाल पे आते हैं, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर होगा 72 का सी हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। 73 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 73 6 का उच्चारण स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा तालु। 73 का बी ऑप्शन सही होगा। महोजस्वी का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर होगा 74 का ये महा प्लस ओजस्वी। 75 नंबर सवाल पे आते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। बी ऑप्शन राइट है। गिरोह शब्द कौन संज्ञा? इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का सी समूहवाचक। 77 नंबर सवाल पे आते हैं, नारी शब्द है? ये तो स्त्रीलिंग होगा 77 का ये। 78 घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा अपादान कारक। 79 में वह देखता है किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। 79 का ए। विमुख शब्द में उपसर्ग है? इसका सही आंसर होगा वी। 80 का वी बी ऑप्शन सही है। विलन व्यय और आविनियों के बीच कौन नदी है? इसका सही आंसर होगा 81 का ए रोन नदी। 82 में देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 1 जनवरी 1937 ईस्वी। 83 नंबर, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? इसका सही आंसर होगा 83 का सी मंगू। ड्योडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना? इसका सही आंसर होगा 84 का सी जीवनानंद दास। 85 नंबर है क्वेश्चन, अरब देश में फूंक कर बाजार जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर पता नहीं, इसका नहीं होगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा, या तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमको। 86 नंबर है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मानता है? इसका सही आंसर होगा 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसकी विचार है? इसका सही आंसर होगा 87 का ए भीमराव अम्बेडकर का। 88 नंबर सवाल पर आते हैं हम लोग। काशी में मरण भी माना गया, यह इसका सही आंसर होगा मंगल, 88 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतीन मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? इसका सही आंसर होगा यार जुलाहे, 89 का ए राइट आंसर है। हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त
कौन खाता है? इसका सही आंसर होगा 90 का बी, पिताजी। उदय शब्द का विशेषण है, इसका सही आंसर होगा 91 का ए, उदेयी। पानी शब्द कौन संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, नापा तौला जाता है। 93 नंबर सवाल है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर होगा सी, पीत प्लस अंबर, 93 का सी। 94 नंबर सवाल है, संयोग शब्द का विलोम है, इसका सही आंसर होगा डी, वियोग। 95 नंबर सवाल है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? इसका सही आंसर 95 का ए, आपादान कारक। नेक्स्ट 96 नंबर सवाल है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी, कोलार, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 97, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? इसका सही आंसर होगा रंगप्पा, 97 का डी राइट आंसर है। 98 नंबर सवाल देखिए, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहरसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? इसका सही आंसर होगा माँ, 98 का सी राइट आंसर है। 99 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, 99 का ए राइट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? इसका सही आंसर होगा बी, गौशाला की। आपका सारे यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों को आंसर दिया गया है। अगर इसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।